हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? मजा में है? ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम का सेकेंड लास्ट टॉपिक फॉस्फोरस साइकिल। ओके, तो फॉस्फोरस साइकिल इज द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री साइकिल का। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी है और इसमें से नीट में भी एमसीक्यूज आते हैं और बोर्ड के अंदर भी 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट थियोरी, बहुत मस्त थियोरी है बेटा। ओके, तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। अब सेडिमेंट्री साइकिल किसको बोलते हैं? कार्बन साइकिल किसका एग्जाम्पल था दिख रहा? गैसियस साइकिल का। वाई? बिकॉज द सोर्स ऑफ कार्बन इज CO2 और CO2 कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एयर में। समझ में आया? क्लियर कि उसका सोर्स क्या था? एटमोसफेयर का CO2, कार्बन साइकिल का। दैट्स वाई इट इज द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस साइकिल। वेरेज फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन क्रस्ट ऑफ अर्थ, कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, ओके, लैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर फॉस्फोरस होता है, तो उसका सोर्स क्या है? अर्थ क्रस्ट। दैट्स वाई इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। क्लियर बेटा? ओके, अब क्वेश्चन होगा कि मैम फॉस्फोरस किस किस में होता है? हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर फॉस्फोरस की ज़रूरत क्या है? तो वो देखते दिख रहा। तो भाई फॉस्फोरस इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। याद करो दिख रहा। ओके, कि हर एक सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनेल की भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। किससे बनी है बेटा? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस प्लस लिपिड से बनी हुई है। ओके, कितने सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर? 10 to 14 सेल है। तो देखो सब किस सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की। समझ में आया? तो उसमें फॉस्फोरस चाहिए। यस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड, अवर DNA, RNA. Okay, they are genetic material. Okay, DNA is present inside nucleus. न्यूक्लियस के अंदर है और वो कैसा है? उसका नेचर एसिडिक है। कैसा है बेटा? नेचर उसका एसिडिक है। दैट्स वाई इट इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। तो भाई DNA, RNA के अंदर भी फॉस्फोरस है। याद करो न्यूक्लियोटाइड, याद करो दिख रहा न्यूक्लियोटाइड। ओके, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। ओके, तो भाई उसमें भी फॉस्फोरस है। या देन थर्ड, सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है? ATP के फॉर्म में बेटा। ओके, एंड वेन एवर आवर बॉडी रिक्वायर एनर्जी एट दैट टाइम ATP गेट्स ब्रोकन डाउन, कि जब हम फूड खाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उसमें से बॉडी में बनता है ATP। ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब जब जब ज़रूरत होती है तब ATP टूटता है और हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। समझ में आया? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट VSQ क्वेश्चन एज वेल एज नीट MCQ क्वेश्चन, कि फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज ATP। क्लियर? अब एनिमल्स को फॉस्फोरस लार्ज अमाउंट में चाहिए। ओके, एनिमल्स की बात है कि एनिमल्स रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस टू मेक शेल। ओके, हमें पता है टॉर्टोइज के ऊपर शेल है ना भाई? बहुत सारे एनिमल है जिसके ऊपर शेल है, तो शेल में क्या होता है? फॉस्फोरस। बोन, हमारा जो बेटा बोन्स है उसके अंदर कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है। ओके, टीथ ऑल्सो कंटेन्स कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फोरस। तो ये 3 शेल, बोन एंड टीथ बनाने के लिए एनिमल्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर? तो भाई हमारे नेचर में फॉस्फोरस का मेन सोर्स कहाँ पे है? कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस है ना बेटा? कौन है? रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर, माउंटेन पूरे रॉक का बना है। इट इज द नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस। ये अगेन नीट MCQ क्वेश्चन। द नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक विच कंटेन फॉस्फोरस इन विच फॉर्म? ये भी नीट का MCQ, फॉस्फेट फॉर्म। कि फॉस्फोरस किस फॉर्म में रहता है? फॉस्फेट के फॉर्म में। कहाँ पे? रॉक पे। इट इज़ अ नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर बेटा? बहुत मस्त थियरी है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर? द नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। अब रॉक में से फॉस्फोरस कैसे निकलता है बाहर, वो देखते हैं। कि रेनफॉल हुआ, बारिश हुई, बारिश सीधी पड़ी रॉक पे। समझ में आया? क्लियर? तो एकदम फोर्सफुली बारिश हुई, रेनफॉल हुआ, तो उसका जो रॉक है ना बेटा, स्टोन्स, वो धीरे धीरे विदर्ड होते हैं, डिजोल्व होते हैं, धीरे धीरे एकदम माइन्यूट लेवल पर डिजोल्व होते हैं। दैट इज नोन एज विदर्ड। ओके, कि व्हेन रॉक्स आर
विदर्ड के बहुत जोरदार बारिश हुई, धीरे धीरे रॉक्स थोड़ा सा डिजॉल्व हो गए, मीन्स उसका विदर्ड हो गया। क्लियर इतना? क्या होगा कि थोड़ा सा फॉस्फोरस वाटर के साथ बहता बहता जाएगा सॉइल के अंदर, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर फॉस्फोरस आ जाएगा, लेकिन कितना, बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल। ओके, कि व्हेन रॉक्स आर विदर्ड, माइन्यूट अमाउंट ऑफ दिस फॉस्फेट डिजोल्व इन सॉइल सॉल्यूशन, कि भाई रॉक में जो फॉस्फोरस था फॉस्फेट के फॉर्म में, ये धीरे धीरे डिजोल्व होकर सॉइल सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो गया, एंड इट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स। समझ में आया कि भाई प्लांट के रूट सिस्टम के थ्रू, कि भाई देखो फॉस्फोरस कहाँ पे आया, सॉइल सॉल्यूशन में। ओके, सॉइल के अंदर क्या है, रूट है प्लांट के, तो वो रूट ने धीरे धीरे फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर दिया। समझ में आया बेटा? ओके, चलो, वो प्लांट को किसने खाया, हर्बीवोर्स ने। तो हर्बीवोर्स में गया, कैटल्स के अंदर फॉस्फोरस गया, यस। फिर कौन आया, एनिमल्स, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ने किसको खाया, हर्बीवोर्स को, तो उसमें भी फॉस्फोरस गया, यस। इतना क्लियर? ओके, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे एजिंग होगा, टाइम जाएगा ना, तो वो प्लांट की भी डेथ हो जाएगी, हर्बीवर्स की भी डेथ हो जाएगी, अदर एनिमल दैट इज कार्निवर्स की भी डेथ हो जाएगी। तो सारी डेड बॉडी कहाँ पे ब्यूरिड होगी, इनसाइड सॉइल। डेड बॉडी सॉइल के अंदर आएगी। सॉइल के अंदर कौन वेट करके बैठे हैं, पार्टी करने के लिए बैठे हैं, डीकम्पोजर। जब भी किसी की डेड बॉडी आई, डीकम्पोजर बोलेंगे, चलो दोस्त पार्टी करते हैं, है ना। तो भाई द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोज्ड बाय, कौन डिकम्पोज करता है, देखना इंपॉर्टेंट, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। कि भाई सॉइल के अंदर डिकम्पोजर के फॉर्म में कौन कौन होता है बेटा, अर्थवॉर्म, फंजाई एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं कि भाई डेड बॉडी के अंदर जो डीएनए है, सेल मेम्ब्रेन है, डेड बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, उसके सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फेट होगा, लेकिन वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा, जुड़ा हुआ होगा किसी के साथ, लिपिड के साथ, प्रोटीन के साथ। समझ में आया? तो ये बैक्टीरिया है ना, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, वो धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, फॉस्फेट को डिसॉल्व कर देते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में अलग कर देते हैं, और सॉइल के अंदर फॉस्फोरस को रिलीज करते हैं। समझ में आया? क्लियर? कि डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन किया बैक्टीरिया ने और फॉस्फोरस रिलीज किया, और ये रिलीज फॉस्फोरस किसने एब्जॉर्ब किया, बाय रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, मस्त थियरी है बेटा। ओके, इतना क्लियर? अब देखो कि भाई कार्बन साइकिल में क्या था, कि भाई हम ऑक्सीजन लेते हैं और निकलते क्या है, CO2। क्लियर? ओके, कि भाई वी इनहेल O2 एंड एक्सहेल CO2, बट ओके, इसे कार्बन साइकिल चलता रहता है। ओके, बट फॉस्फोरस साइकिल में के भी रेस्पिरेशन में फॉस्फोरस का कोई रोल नहीं है। CO2 तो हमारे एक्सहेलेशन में भी निकलता है, ओके, लेकिन फॉस्फोरस को रेस्पिरेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर। क्लियर? हम एटमॉस्फेयर में से फॉस्फोरस लेते हैं प्लांट के थ्रू, वापस देते नहीं है। कब वापस मिलेगा सॉइल को, जब डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन होगा, तभी उसको फॉस्फोरस वापस मिलेगा। समझ में आया बेटा? क्लियर इतना? ओके, टू मेजर एंड इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। क्या आपको क्वेश्चन होगा कि मैम ये कार्बन साइकिल फॉस्फोरस साइकिल के बीच में डिफरेंस है? हाँ है ना, दो डिफरेंस है, याद रखो। ओके, जो नॉर्मल डिफरेंस है वो आपको पता है। कार्बन साइकिल इज गैसियस साइकिल, मेन सोर्स ऑफ CO2 इज एटमॉस्फेयर। समझ में आया बेटा? क्लियर? और CO2 लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बिकॉज रेस्पिरेशन से फॉर्म होता है। ओके, कॉल बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से। ओके, लेकिन फॉस्फोरस साइकिल में इतना ज़्यादा फॉस्फोरस रिलीज होता नहीं है। तो चलो, टू मेजर एंड इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल, अब हम डिफरेंस देखते हैं क्या है। ए, atmospheric input of phosphorus through rainfall are much smaller than carbon inputs। समझ में आया कि हम जितना O2 लेते हैं इतना CO2 दे देते हैं। हम अकेले नहीं, जितने भी एरोबिक है, बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई, एल्गे, सब O2 लेते हैं, CO2 देते हैं। समझ में आया? तो समझ में आया बेटा? क्लियर? तो भाई एटमॉस्फेरिक इनपुट कार्बन का ज़्यादा है
ओके फॉस्फरस का इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज फॉस्फरस कब जाएगा सॉइल के अंदर, जब रेनफॉल होगी तभी। क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स, कि कार्बन इनपुट्स ज़्यादा है ओके और रेनफॉल से जो फॉस्फरस का इनपुट होता है सॉइल के अंदर वो बहुत बहुत कम है दिख रहा। क्लियर? समझ में आया? ओके नाउ सेकेंड डिफरेंस, gaseous exchange of phosphorus between organism and environment are negligible. ओके कि भाई हाँ एटमॉस्फेयर और हमारे बीच में CO2 का एक्सचेंज होता है। हाँ भाई होता है। एटमॉस्फेयर में से हम यूज़ करते हैं O2, सामने देते हैं CO2। क्लियर? अब फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में से हम फूड के थ्रू फॉस्फोरस लेते हैं, लेकिन सामने देते हैं नहीं देते हैं। ओके जब डेथ हो जाती है बाद में डेड बॉडी को ब्यूरिड करते हैं तो ही फॉस्फोरस वापस मिलता है एटमॉस्फेयर को, उसके अलावा वापस मिलता नहीं है। तो ये पॉइंट समझ में आया बेटा कि गैसियस एक्सचेंजेस ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल, कि ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच में जो फॉस्फोरस का एक्सचेंज होना चाहिए वो कैसा है, नेग्लिजिबल है। ओके तो ये थी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी। अब ये क्या है, ये बारी बारी नीट में पूछा जाता हुआ एक चार्ट बेस्ड MCQ क्वेश्चन है। ये फॉस्फोरस साइकिल का चार्ट है। ओके चार्ट नीचे से चालू होता है, ऊपर से मत लर्न करना, कंफ्यूज हो जाओगे। नीचे से चालू होता है कि ये देखो रॉक मटेरियल है, ओके बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर है। अब रेनफॉल हुआ तो ये उसका क्या हुआ, विदरिंग हुआ। ओके पत्थर धीरे धीरे डिजोल्व होने लगे। ओके रॉक्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोरस, तो वही वाटर के साथ धीरे 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 फॉस्फेट सॉइल के साथ मिक्स हो गया। क्या बना, सॉइल सॉल्यूशन बना जिसके अंदर फॉस्फेट है। अब वो सॉइल के अंदर क्या है, रूट सिस्टम ऑफ प्लांट, प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट। ओके रूट सिस्टम के थ्रू ये प्लांट ने फॉस्फेट अपटेक किया। ओके जितना ले पाया फॉस्फेट इतना ले लिया, बाकी का कहाँ चला गया, वेस्ट में चला गया, रन ऑफ। ओके हमारे कुछ काम का नहीं रहा, जो प्लांट यूज़ करते हैं फॉस्फेट वही हमारे काम का, बाकी का नकामा हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है। समझ में आया इतना? क्लियर? ओके अब क्या हुआ, वो प्रोड्यूसर प्लांट बड़ा हुआ, उसको किसने खाया, कंज्यूमर हर्बीवर ने। हर्बीवर को किसने खाया, कार्निवोर, दे आर ऑल्सो कंज्यूमर। क्लियर? इतना क्लियर? अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का डेथ हुआ और उसकी डेड बॉडी को क्या बोलते हैं, डेट्रिटस। क्या बोलते हैं, डेट्रिटस। समझ में आया कि प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट, उसके सूखे पत्ते, उसकी सूखी ब्रांचेस जो टूट गई है उसको क्या बोलते हैं, लिटर फॉल, कचरा बोलते हैं, सूखा हुआ कचरा उसको बोलते हैं लिटर फॉल, जमीन पर पड़ता है। समझ में आया? ओके एनिमल की भी डेथ हुई, वो भी जमीन पे आए। ओके क्लियर कि भाई ये प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट का सूखा हुआ कचरा है, दैट इज नोन एज लिटर फॉल। ओके ज़मीन पे पड़ा। कंज्यूमर मीन्स एनिमल्स की डेथ हुई, डेड बॉडी। ओके डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड द कचरा ऑफ प्रोड्यूसर दे आर नोन एज डेट्रिटस। उसको क्या बोलते हैं बेटा, डेट्रिटस, द कंपोनेंट ऑफ डेड बॉडी। क्लियर? ओके अब उसको सॉइल के अंदर ब्यूरिड किया तो वहाँ पे उसका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजर ने पार्टी की और डेट्रिटस में से वापस फॉस्फोरस और सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट किया और सारे कंपोनेंट किसके साथ मिक्स हो गए, सॉइल सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो गए। क्लियर? अब ये सॉइल सॉल्यूशन में से रूट सिस्टम के थ्रू थोड़ा सा फॉस्फोरस एंड अदर कंपोनेंट प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब कर देगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर देगा और बाकी का फॉस्फोरस वापस सॉइल के अंदर चला जाएगा जो हमारे कुछ काम का नहीं रहेगा। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी, फॉस्फोरस साइकिल।